तो आज हम लास्ट जो हमारी क्यूरी है, हमने क्रिएट देख लिया, हमने इंसर्ट यानी कि इंसर्ट क्यूरी देख ली, हमने डिलीट देख लिया और हमने सेलेक्ट करके देख लिया। तो हमारी है अब एडिट कैसे करवाना है इनको। तो फ़र्ज़ करें ये जो होगा, इसको एडिट करवाने के लिए हमें सबसे पहले तो यूआरएल बनाना है। इंडेक्स पे हम आएंगे, ठीक है, इंडेक्स पे हम आएंगे और सेम जैसे ये वाला यूआरएल बनाया ना हमने, सेम इसी तरीके से आपका ये वाला यूआरएल बनेगा। तो इसी यूआरएल को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका डिलीट एक्शन। तो हम यहाँ पे बनाएंगे अपडेट फॉर्म डॉट PHP के नाम से एक फॉर्म बनाएंगे और उस पर हम ये आईडी भेज देंगे, अपडेट फॉर्म। सेव करते हैं, सेम क्रिएट की तरह ही होगा। तो मैं इस क्रिएट वाले को ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ मैं अपडेट फॉर्म, ठीक हो गया। सेम उसी तरह होगा, बस अब हमें यहाँ पे स्टेप्स क्या होंगे। अब मैं सबसे टॉप पे आता हूँ, PHP ओपन करता हूँ, ठीक है, और PHP क्लोज करता हूँ। स्टेप 1 क्या होगा, हमें स्टेप 1 में हमें क्या करना है, गेट आईडी फ्रॉम यूआरएल, ठीक है, यूआरएल से आईडी लेनी है हमें। स्टेप 2 क्या होगा हमारा, गेट डेटाबेस। स्टेप 2 जो होगा हमारा कनेक्ट डेटाबेस और उसके बाद गेट डाटा यानी कि क्यूरी हमने बनानी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप 3 इज इक्वल टू प्रिपेयर क्यूरी, क्यूरी बनाएंगे हम और उसके बाद क्यूरी को गेट करेंगे और हमारे पास जो डाटा आ जाएगा स्टेप 4 में हम क्यूरी को चला के डाटा गेट कर लेंगे और जब डाटा आएगा वो हम इस इनपुट्स के अंदर फिल करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम यूआरएल से डाटा गेट करने वाला, तो वो जो यूआरएल के अंदर जब हम इस पे इसका फॉर्म का नाम चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो हम जब किसी एक बटन पे क्लिक करेंगे तो इसको रिलोड करना है, रिलोड किया, किसी बटन पे क्लिक किया तो ऊपर आपका यूआरएल क्या बनेगा, अपडेट फॉर्म डॉट PHP क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये यूआरएल से जो डाटा आ रहा होता है उसको हम कैसे गेट करते हैं, किस में मिलता है हमें, पोस्ट में या गेट में, गेट में मिलता है। तो $ID गेट, इस तरीके से हम ID गेट कर लेंगे, ठीक है। गेट में से हमने ID निकाल लिया, ठीक हो गया। तो हमने ये डेटाबेस कनेक्ट कर लिया और उसके बाद सेलेक्ट अंडरस्कोर क्यू, मैं इसका नाम दे रहा हूँ। अच्छा क्या होगी जी, सेलेक्ट करना है ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जहाँ पे ID इक्वल होती है किसके, $ID के, वो जो ऊपर से आई है, ठीक है। ये क्यूरी हमारी बनेगी, यानी अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं, ठीक है। अब इस ID वाली फील्ड में ऊपर से क्या आएगा हमारे पास, फर्ज करते हैं अगर हम यहाँ पे आए तो 2 आ जाएगा। तो PHP my admin localhost / PHP my admin, तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्यूरी रन करेंगे हम, इफ बल्कि यूँ $data इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर क्या पास करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन और फिर वो सिलेक्ट की हमने जो क्यूरी बनाई है वो पास कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास इफ $, डाटा, अगर तो डाटा नहीं आता, ये नॉट का साइन लगा दिया। अगर डाटा नहीं आता ना तो ऐसे हम चेक करते हैं, पहले हम यही चेक लगा देंगे कि डाटा आता है कि नहीं, क्योंकि आगे इस फॉर्म के अंदर हमें ये डाटा चाहिए लाजमी, तो इससे आगे हमने उसको जाने ही नहीं देना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाई लगा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ नो डाटा फाउंड, बस यहाँ पे इसके आगे मैं उसे जाने ही नहीं दे रहा। किस सिचुएशन में आएगा ये भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं AGS DB में जाता हूँ,
और यहाँ पे क्यूरी के अंदर ये हमारी क्यूरी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास फर्ज करो ऊपर से क्लिक किया हमने 2 वाले पे, तो आईडी 2 आ जाएगा। गो करेंगे तो आपके पास 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा बस। तो अगर ये रिकॉर्ड नहीं आता फिर तो ये मसला है, अगर आता है तो हम इसको प्रिंट आर कर लेते हैं डाटा को, ठीक है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो आपके पास कुछ ना कुछ ये आता है, आपका फील्ड काउंट 5 यानी कि नम रोज 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये नम रोज 1 का मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ आ गया। अभी हमने इसमें से डाटा सेलेक्ट करवाना है। ये आपकी क्यूरी चलती है, बल्कि हमें ना ऐसे नहीं, ये आपका आएगा रिज़ल्ट, इसका नाम हम रखते हैं रिज़ल्ट। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं डाटा की इनिशियल वैल्यू, इसकी मैं रख रहा हूँ खाली अरे नल रख रहा हूँ, नल कुछ भी नहीं रख रहा। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, हम ऐसे चेक करेंगे। इफ़ यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर नम रोज एक फंक्शन होता है। ये जो मैंने जब इस डाटा को प्रिंट कराया था ना, इस रिजल्ट को, तो आपके पास कुछ ये प्रिंट हुआ है। बेसिकली पहली दफ़ा इसमें नंबर ऑफ रोज आ रही होती हैं। ये बताता है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है इस रिजल्ट में कितनी आई हैं, ठीक है, $। ये अगर तो ये नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन हैं 0 के, या मैं कहता हूँ लेस देन हैं, लेस देन और इक्वल हैं 0 के, तब आपका एरर आएगा। यानी इसमें से कोई डाटा सेलेक्ट होके नहीं आया, ठीक है, तब आपका उसको चेक हम इस तरह कर रहे हैं। एल्स हम क्या करते हैं, $डाटा इज इक्वल हो जाएगा MySQLi अंडरस्कोर फेच सॉक करते हैं। आई थिंक इसके अंदर मैं डालता हूँ ये रिजल्ट की वेरिएबल और इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। यानी एक दफ़ा फिर देख लो, क्यूरी बनाई मैंने, ठीक है, MySQLi क्यूरी को रन करने के लिए मैं इस क्यूरी को रन किया तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट के अंदर ना हमारे पास डिटेल डाटा नहीं आता, ये डिटेल होती है कि इसके अंदर से कितनी रो सेलेक्ट होके आई हैं, इस क्यूरी में से कितनी रो सेलेक्ट होके आई हैं, ठीक है। उसकी बेस पे हम यहाँ पे चेक लगा लेते हैं MySQLi नम रोज, उसके अंदर जब ये रिजल्ट पास करते हैं ना तो ये हमें बताता है कि कितनी रो सेलेक्ट होके आई हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें ये बताती है। अगर तो वो रो जो है 0 है या 0 से भी कम है तो हम यहाँ पे एरर शो करवा देते हैं डाई नो डाटा फाउंड। एल्स ये जो डाटा नल था, अब इसको MySQLi फेच एसोक, इस रिजल्ट में से अब वो डाटा, वो एसोसिएटिव अरे निकाल के हम इसमें रख देते हैं, इस रिजल्ट में से। ये काम ये PHP खुद कर रही होती है, हमें सिर्फ जब समझना होता है कि कैसे हो रहा है, बिहाइंड द सीन वो खुद कर रही है। तो अगर ये डाई किस केस में होगा, फर्ज करो मैं यहाँ पे 29 कर देता हूँ, है कोई आईडी नहीं है, एंटर करेंगे तो नो डाटा फाउंड, ठीक है। कोई ऐसा आईडी किसी ने पंगा लिया, ऊपर से कोई आईडी चेंज करके भेज दिया, 00 करके भेज दिया, तो हमने उसको आगे नहीं जाने देना, यहीं पे उसको डाई करवा देना। क्यों कि रिजल्ट के अंदर हमें कोई नंबर ऑफ रोज नहीं मिले, ठीक है। इसको बल्कि हम ऐसा करते हैं, इसको प्रिंट आर रिजल्ट को ना, रिजल्ट को भी प्रिंट आर करवा लेते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता होता है डाई से पहले। तो रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो पहले हमें ये मिलता है करंट रोज, यहाँ पे आ रहा है, ये देखो नम ऑफ रोज 0 आ रही है, इसकी बेस पे हमने ये चेक लगाया, ये वाला MySQLi नम रोज, ये बताता है इस रिजल्ट में कितनी रोज आई हैं। अगर तो वो 0 आई हैं तो हम डाई करवा देते हैं एंड, अगर नहीं एक से ज़्यादा आई है यानी 0 से ज़्यादा आई है तो उसको हम यहाँ से इस तरीके से इसमें से ना फेच कर लेते हैं, इस रिजल्ट में से फेच करके इसमें रख देते हैं। ये फिर आगे हम यूज़ करेंगे, ये आपका एसोसिएटिव अरे है, ये स्टेप्स हैं इसके। और अब मैं 2 आईडी वाला है जो उसको सिलेक्ट करता हूँ, ये क्या है 29 2 आईडी वाला, तो इधर हमें मिल गया आईडी इसकी 2 है, नेम इसका खालिद है, 25 है, एज इसकी और कराची है, सिटी और कोर्स आईडी 2 है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जो है वो हम इनमें पुट करेंगे। यहाँ पे ना ऑटो, ये जो आपके सजेशन आ रहे होते हैं ना, ये होता है इनपुट के अंदर ना,
तो ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देते हैं ऐसे, ऑटो कंप्लीट ऑफ एट्रीब्यूट होती है, अभी भी आ रहे हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा, अब नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, अब इस डेटा में हमें एसोसिएटिव अरे मिल गई है। अब इस एसोसिएटिव अरे में मुझे नेम की जो वैल्यू है वो इसके इस फील्ड के अंदर पुट करनी है। तो उसके लिए क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट। इसके अंदर जो भी लिखा जाता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इस तरह लिखा हुआ आ जाता है। तो अब हम इस डेटा में से नेम की की को इधर फिल करा देंगे बस। तो यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया। तो ये थोड़ी सी छोटी सी यहाँ पे PHP है, तो हम इस तरीके से ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक है, और ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे हम एको करवाएंगे डेटा के अंदर नेम को, ठीक है। सेव करते हैं, खाली डाल वो जो ऊपर से आपके पास आ रहा है कुछ ऐसे। इसको भी हम मज़ीद शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अगली मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूँ। एज है, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट, ये एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एट्रीब्यूट, जैसे नेम की, टाइप की, ये आप ध्यान रखना। तो वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर इस तरह लिखा मैंने, और इसमें क्या आएगी, एज उसकी। तो रिफ्रेश किया मैंने, एज की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्ट करके ना हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, और ये PHP का सिंटैक्स है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे। एको लगाने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन मार्क इक्वल ये एको का काम कर रहा होता है, सेम रिजल्ट, ठीक है। ये ओल्डर वे है एको करवाने का, शॉर्ट वे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने PHP नहीं लिखना, जस्ट इक्वल का साइन लगा देना इकट्ठे जोड़ के इस तरह। तो इस तरीके को मैं अब यहाँ से उठाता हूँ। अच्छा, अब आ गया हमारे पास ये चीज़, यहाँ पे अब हमने कैसे सिलेक्ट करवाना है। सिटी की वैल्यू हमारे पास आ रही है कराची, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस चीज़ को आपने सिलेक्टेड करवाना होता है ना, तो ऑप्शन के आगे ना, क्या है, ऑप्शन के आगे ना, इसके अंदर, इस ऑप्शन के अंदर एट्रीब्यूट होती है सिलेक्टेड की, वो अगर कर देना तो ये बहावलपुर अब सिलेक्टेड हो जाएगा। देखो कोई सिलेक्टेड नहीं है, रिफ्रेश करता हूँ, बहावलपुर सिलेक्टेड, ठीक है। अब हम इस सिटी की वैल्यू की बेस पे इनमें से किसी एक को सिलेक्टेड करवाएंगे। कैसे करवाएंगे वो आप देखो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, यहाँ पे, ठीक है, मैं कहता हूँ पहले मैं PHP के थ्रू करता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटा, और इसके अंदर है सिटी, टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे, और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सिलेक्टेड कॉलन खाली स्ट्रिंग। हो क्या रहा है कि मैं ये वाला काम तो कर रहा हूँ एको वाला, किसको एको करवा रहा हूँ, सिलेक्टेड को, सिलेक्टेड यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर सिटी, अच्छा यहाँ कंडीशन तो लिखी नहीं है, ये जो डेटा है बराबर होता है किसके, लोधरा के। अगर इसकी वैल्यू बराबर होती है इस वैल्यू के, वो जो पीछे से आई है, ये वाली डेटा सिटी बराबर होती है किसके, लोधरा के, तो आपने इस वैल्यू को सिलेक्टेड कर देना है, एल्स आपने कुछ नहीं करना। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कोई सिटी सिलेक्टेड नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कराची आ रही है पीछे से। तो ये चीज़ ना, बस आपने ये चीज़, ये जो चीज़ कोड बना हुआ है ना, इसको आपने अब सारों पे लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग चेंज करते रहना। अगर तो मुल्तान सिलेक्टेड है तो मुल्तान सिलेक्टेड हो जाए, अगर कराची आ रही है वैल्यू तो कराची सिलेक्टेड हो जाए, अगर बहावलपुर आ रही है वैल्यू तो उसकी बहावलपुर सिलेक्टेड हो जाए। देखते हैं हमारा ये काम सही चल रहा है। रिफ्रेश किया, नहीं सही चला, क्या मसला है जी। तो क्या इशू है जी, डाटा इक्वल टू लोधरा होता है, डाटा सिटी इक्वल होता है लोधरा के, तो सिलेक्टेड एल्स दिस। अच्छा, एको करवा के देखते हैं, इक्वल साइन से काम ना कर रहा हो शायद, लेकिन कराची आ रहा है तो कराची को करवा के देखते हैं सिर्फ, कि एको का मसला है या कोई और मसला है।
कराची, तो इसकी जगह मैं PHP एको करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी नहीं हुआ। तो कराची का के कैपिटल है, तो ये हमारा कराची सिटी कराची। अच्छा, मसला ये नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं, कंडीशन को ऐसे लिखते हैं। अब देखते हैं कि अब मसला नहीं कर रहा। अच्छा, क्या वजह है जी? एको डाटा सिटी, तो यहाँ पे हम अगर सिलेक्टेड होता है कराची सिलेक्टेड, तो एको किया तो हुआ है, नहीं। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे एको करें, नहीं यहाँ पे नहीं करेगा, कंट्रोल जी। अच्छा जी, क्या वजह है जी? अभी देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? PHP का वर्जन का भी फ़र्क हो सकता है। PHP का 8.2 इसमें अवेलेबल है। अच्छा जी, PHP इफ़ चले, ये मुझे लग रहा है कोई टर्नरी का मसला आ रहा है, तो हम इसको इफ़ एल्स कंडीशन से कर लेते हैं। इफ़ डाटा, देखते हैं कि यही मसला है या कोई और। सिटी बराबर होता है किसके? कराची के, ठीक है। इफ़ इसके अंदर एको करवाते हैं हम इसको सेलेक्टेड, बस इफ़ कंडीशन। अब क्या मसला है? सेमीकोलन, ठीक है। रिफ्रेश करें, नहीं कोई और मसला है। अच्छा जी, इफ़ डाटा सिटी बराबर है कराची के। अच्छा, यहाँ पे ना ये डाटा सिटी को एक दफ़ा प्रिंट करा के देखें कि यहाँ पे आ क्या रहा है। इसको ऐसे ही ना किसी जगह पे प्रिंट करा देते हैं, यहीं पे करवा देता हूँ। क्या बचा है जी? अभी देखते हैं। मैं इसको ज़रा पॉज कर रहा हूँ, ठीक है ना। केस का मसला है, एको कंडीशन तो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं हम। ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब इसको मैं उसी में ले जाता हूँ, वन लाइनर में। सिंगल लाइनर जो है ना, तो सिंगल लाइनर बस ये इफ़ वाली कंडीशन वाला इजी है, ये आपको समझ आ जाएगा। तो PHP इफ़ सिटी बराबर होती है कराची के, तो एको करा दो सिलेक्टेड को। बस ये वाली चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ, ये वाली लाइंस। अब वैसे वो भी काम करेगा, लेकिन चलो हम इसको कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी है। चले, जो समझ आ जाए बस वही है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे है जी लोधरा, तो ये लोधरा के बराबर हो। मुल्तान, तो ये मुल्तान के बराबर हो। कराची बहावलपुर, तो ये बहावलपुर के बराबर हो। तो जिनमें से भी किसी के बराबर होगा तो वो फील्ड जो है वो सिलेक्टेड हो जाएगी। इसी तरह कोर्स है, तो कोर्स का ID है, तो सेम चीज़ ही यहाँ पे भी चलेगी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ला के ऐसे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहना है सिटी COURSE_ID अगर बराबर होती है 1 के, तो ये सिलेक्टेड हो जाए, ठीक है, क्योंकि ID आ रही है ना हमारी, ठीक है। यहाँ पे ये है 3, ये जो वैल्यू है, और ये है 2, और ये है 4। सेव करते हैं, फ्रेश किया हमने, तो डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्टेड हो गया, ठीक है। क्योंकि कोर्स ID 2 है, और कोर्स ID 2 किसकी है? आपकी डिजिटल मार्केटिंग की है, ठीक है। ये पहला स्टेप तो ये आ गया कि आपने यहाँ पे इसको डाटा को शो करवाना होता है प्रॉपर। अच्छा, अब यहाँ पे जी ऑन है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक स्टेप में क्या किया, हमने यहाँ से ID भेजी, ठीक है, और अपडेट फॉर्म के ऊपर हमने डाटा ID गेट की, और डेटाबेस कनेक्ट किया, क्यूरी बनाई, और सेलेक्ट क्यूरी चलाई, और यहाँ से हमने कंडीशन लगाई कि अगर इसमें सेलेक्ट होके आता है डाटा तब तो ठीक है, अगर नहीं आता तब ये डाई कर जाए,
यहीं पे पहले हम ऐसी चीज़ें चेक कर लेते हैं जिसके आगे हमने नहीं जाना होता। इससे आगे हमने नहीं जाना, अगर उससे नहीं मिलता डाटा तो इससे आगे हमने जाना ही नहीं देना, उसको यहीं रोक देना। तो इसके बाद एल्स की कंडीशन में हमने क्या किया, इस डाटा को यहाँ पे चेक कर लिया और इसमें से एसोसिएटिव अरे निकाल लिए, ये प्रिंट कर, और यहाँ पे हमने एको करवा ली सारी एसोसिएटिव अरेज। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से डाटा भेजना है अगले पेज पे, जो कि असल काम जैसे क्रिएट एक्शन है ना, इसी तरह इसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, रीनेम, और इसको मैं बनाता हूँ अपडेट अंडरस्कोर एक्शन। ठीक है, तकरीबन काम इधर सेम ही होगा। ठीक है, आपके पास डाटा आएगा, नेम, एज, सिटी, कोर्स आईडी सेम, डाटाबेस कनेक्ट करोगे सेम, और इंसर्ट की जगह यहाँ पे अब अपडेट की हो जाएगी, अपडेट इनटू स्टूडेंट्स। आगे अब यहाँ पे क्योंकि इसकी ये देखो क्यूरी जो है ना वो चेंज है, फर्ज करते हैं यहाँ पे जैसे मैंने ये देखो सेट मैंने किया था, यहाँ पे मैं इसको जो ये क्यूरी बनती है, ठीक है, इस क्यूरी को मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं ऐसे रख के दिखाता हूँ आपको, क्यूरी बनती है ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़रा काम करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट, वैसे हम सारी वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, सारी वैल्यूज़ ये आ रही हैं, सिटी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। तो अपडेट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेट, ठीक है, नेम इक्वल टू वो जो हमारी वैल्यू आ रही है नेम वाली, कुछ ये ऐसे, ये ठीक है, कोमा एज इक्वल टू, ये क्यूरी एक दफ़ा मैं भी बना रहा हूँ तो आप इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, सिटी इक्वल टू सिटी, कोर्स आईडी इक्वल टू, ये ख़त्म हो जाएगा इसका, और ये कोर्स आईडी, और ये यहाँ से ख़त्म। ठीक है, ये क्यूरी बनती है आपकी, ऐसे ही है, देख लेते हैं एक दफ़ा क्यूरी को, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये हमारी क्यूरी है जी, अपडेट इनटू स्टूडेंट, सेट नेम, वो जो पीछे से नाम आया वो, एज वो जो पीछे से आई एज वो, सिटी वो जो पीछे से आई सिटी वो, कोर्स आईडी वो जो पीछे से आई कोर्स आईडी। ठीक है, हैं अपडेट स्टूडेंट्स, अपडेट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये क्यूरी बना ली, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हम ये नहीं बता पा रहे कि किसको करना है हमने अपडेट, किसको करना है हमने अपडेट, किस किस रिकॉर्ड को करना है, मतलब हैं, हाँ, जिसको एडिट किया है। ठीक है, अब एडिट के लिए हम लेकर आ रहे हैं इस जगह पे रिकॉर्ड, अपडेट फॉर्म के अंदर आया हमारे पास रिकॉर्ड, यहाँ पे तो आपके पास क्या आएंगी, ये फॉर्म की वैल्यूज़ आएंगी, एज, नेम, सिटी, ये आएंगी, लेकिन यहाँ से आपका आईडी नहीं जा रही आगे, वेयर आईडी इज इक्वल टू, याद है, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, नेम एज दिस, अगर ऐसे चला देंगे तो सारों का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसे कंडीशन भी देनी है, यहाँ पे हमें इसको कंडीशन देनी है कि वेयर आईडी इक्वल टू $, आईडी, लेकिन आईडी इधर आ नहीं रही आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ से हमें आईडी भी लेकर आनी है, वो जो आईडी आपकी आई ना जिसकी बेस पे हम अपडेट कर रहे हैं, उस आईडी को भी इस फॉर्म के साथ हमें आगे भेजना है। समझ आ रही है बात, अगले पेज पे, क्योंकि मैंने बताया था एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा कैसे जाएगा, यूआरएल के थ्रू, फॉर्म के थ्रू या सेशन के थ्रू। तो हमने इस पेज पे तो आईडी ले ली यूआरएल के थ्रू, अब अगले पेज पे कैसे भेजेंगे हम, तो उसके लिए हम ना इसको फॉर्म के थ्रू भेजते हैं। फर्ज करते हैं मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यहाँ पे इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, इसका नेम जो है वो मैं रख रहा हूँ आईडी, ठीक है, वैल्यू क्या होगी इसकी, वो जो ऊपर से आपको ऐसे रख देता हूँ इक्वल $ID, ऐसे एक इनपुट की फील्ड बना ली। अच्छा,
इसको हम देखते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो इसमें इनपुट में ये भी आ गई, और जब ये आगे जाएगी तो ये साथ जाएगी, बाकी फील्ड के साथ जाएगी। ठीक है, तो इसको सबमिट करा के हम यहाँ पे चेक करते हैं ये जो हमने लगाया हुआ है पोस्ट में क्या क्या डाटा आ रहा है। एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम देख रहे हैं पीछे से क्या आ रहा है, और इसके फॉर्म के एक्शन भी चेंज करना है ना हमें। क्रिएट एक्शन पे जा रहा है, ये अब जाएगा किस पे, अपडेट एक्शन पे। ये अपडेट वाला फॉर्म है, कॉपी किया हमने क्रिएट वाले को। रिफ्रेश करते हैं, सारा डाटा फिल किया। फर्ज करो एज मैंने इसकी चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसके कर दी 250, 35 खालिद के साथ मैंने कर दिया खालिद अली, जो भी चीज़ें आपने, सिटी मैंने कर दी लोधरा, और डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनर। सबमिट किया तो अब आपके पास ये डाटा आ रहा है। आईडी भी आ गई आपके पास, ठीक है, नेम भी आ गया अपडेटेड, सिटी भी आ गई, कोर्स आईडी भी चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई, कहाँ पे, अपडेट एक्शन में, पोस्ट के कॉलम में, और आईडी भी मिल गई। ठीक है, आईडी भी मिल गई। तो जहाँ पे हम बाकी चीज़ें गेट कर रहे हैं, नेम वगैरह गेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम ये $ID इज इक्वल टू $_पोस्ट, और इसके अंदर आईडी भी ले लेते हैं। ये हमारी क्यूरी पूरी हो गई। ये आईडी आपकी वेयर में लग गई, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। लेकिन अगर हम इस पेज में आए तो यहाँ पे ये आईडी हम यूज़र को दिखा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि इस यूज़र को आईडी से कोई गर्ज नहीं है, ये हमने अपने रिकॉर्ड के लिए रखी हुई है। उसको नेम से गर्ज है, एज से गर्ज है, सिटी से गर्ज है, डिजिटल मार्केटिंग से गर्ज है। आईडी को हम फिर क्या करते होते हैं, इनपुट फील्ड हम रखते हैं इधर, लेकिन हम अपडेट फॉर्म के अंदर इसको हम फिर इनपुट टाइप कर देते हैं हिडन। एक हमने इनपुट टाइप हिडन पढ़ी थी अगर याद हो तो, बस इसकी टाइप हम हिडन कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये पड़ी होती है लेकिन नज़र नहीं आती। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे आप तो ये आपकी यहाँ पे इस इनपुट के ऊपर ये पड़ी हुई है, वैल्यू भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आगे भी जा रही है, इधर से जब मैंने सबमिट किया तो ये आगे भी जा रही है। बस सिर्फ यहाँ यूज़र को नज़र नहीं आती क्योंकि उसको लेना देना ही नहीं है। बस ये हमें अपनी प्रोग्रामिंग के लिए इस फॉर्म पे पहले यूज़र उधर URL से आई इस फॉर्म के ऊपर, इस फॉर्म से फिर आगे चली गई अपडेट एक्शन को। तो इस तरीके से डाटा ट्रैवल होता है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये काम सही चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं अपडेट पे हमारा डाटा आ रहा है, तो इस Ctrl+Z इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और आईडी भी ले ली हमने, नेम, एज, सिटी, वैल्यू ले ली, और नीचे हम आए, हमने कनेक्शन बना लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्यूरी बना ली, अपडेट स्टूडेंट, सेट नेम, नेम, एज, दिस सिटी, दिस कोर्स, दिस, और वेयर आईडी इज इक्वल टू वो आईडी जो पीछे से आई है जिसको हम एडिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्यूरी रन की। अगर तो क्यूरी रन हो जाती है तो लोकेशन पे चला जाता है, एल्स यहाँ पे एरर प्रिंट हो जाता है और यहाँ पे एरर नजर आने लग जाता है, और इसको यहाँ पे एग्जिट या डाई कर देते हैं, एग्जिट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे तो रिफ्रेश करते हैं, हम आते हैं अब शुरू से। तो इधर से मैं URL चेंज कर लेता हूँ, अपडेट फॉर्म इंडेक्स से आते हैं, इंडेक्स से आए। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ ID 3 को, इधर क्लिक किया, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, सलीम मलिक कर रहा हूँ, एज इसकी मैं चेंज करके कर रहा हूँ 34, कराची से इसे मैं सिटी कर रहा हूँ मुल्तान, फुल स्टैक की से ये चला गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपडेट। तो एरर आ गया, सिंटैक्स का एरर आ रहा है। चलो ये भी अच्छा है कि हमें एरर आया, तो इस एरर को भी हम पढ़ के देखते हैं कि क्या मसला है, कैसे अब इसको देखना होता है हमने एरर को। तो हमारे पास एरर आ गया क्यूरी के अंदर। ठीक है, तो क्यूरी में एरर है, तो सबसे पहले तो आपने इस जगह पे आके ना इस क्यू को ना एको करवा लेना और इसको एग्जिट कर देना। ठीक हो गया, तो हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्यूरी ये बन रही है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको ले आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्यूरी है, देखो यहीं पे आपको एरर दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे आप रीड नहीं कर सकते। तो एरर कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, तो आपको मतलब क्यूरी प्रिंट करोगे तभी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कुछ एरर है। यहाँ पे देखो क्या एरर है जी, नेम सलीम मलिक, एज 34, सिटी मुल्तान,
मुल्तान के देखो कलर चेंज आपको लग रहा है, ये कोट्स में नहीं है मुल्तान, ये ऐसे कोट्स में नहीं है। अब देखो क्यूरी भी वो ख़त्म हो गया एरर। तो ये इसको इट मीन्स कि मेरा मसला ना यहाँ मुल्तान में है, कहीं कहाँ पे था, सिटी में। तो सिटी का देखो मैंने ये वाला कोड लगाया हुआ, ये वाला कोड नहीं लगाया हुआ, ये मसला था। इस तरह आप इजीली देख सकते हो क्यूरी को। उठा के क्यूरी को प्रिंट कराओ, एको करवाओ, एग्जिट करो और उस क्यूरी को ला के यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे आपको विजुअली दिखा देगा कि कोई मसला आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ आप रीड करके देख सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। सेव करते हैं, दोबारा आते हैं, बैक आते हैं, रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा इसको। अब चेंज करते हैं, सलीम, इसका मैं नाम कर दूँ मोहम्मद या एम सलीम, एज इसकी होगी 22, सिटी इसकी जी लोधरा कर देते हैं और फुल स्टैक से ग्राफिक डिज़ाइन में सबमिट किया, आगे सलीम लोधरा 22 ग्राफिक डिज़ाइन अपडेट हो गया। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इंडेक्स के अंदर हमने इसका राउट सेट किया। जैसे हम डिलीट वाले को आईडी भेज रहे थे, इसी तरह हमने एक अपडेट का फॉर्म बनाया, ठीक है, और उसको इस तरीके से यूआरएल के थ्रू वो आईडी भेज रहे हैं। उस बटन पे क्लिक होता है तो जिस बटन पे क्लिक हुआ उस यूज़र की आईडी अगले पेज पे भेज देते हैं, किस पे, अपडेट फॉर्म पे। अपडेट फॉर्म पे क्या हो रहा है, अपडेट फॉर्म पे हमने क्रिएट वाले फॉर्म की ही कॉपी पेस्ट कर लिया। इधर स्टेप 1 में सबसे पहले तो हमने ऊपर से यूआरएल से वो आईडी ले लेनी है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लेना। तीसरे नंबर पे हमने फिर क्यूरी प्रिपेयर की, सिलेक्ट वाली, क्योंकि हमें वो रिकॉर्ड चाहिए था पहले। उसके बाद हमने फिर ये क्यूरी रन की और एक खाली वेरिएबल बना ली डाटा की। अच्छा, इफ़ MySQL num rows रिजल्ट लेस देन या इक्वल होता है 0 के, यानी कोई रिजल्ट नहीं आता, तो क्योंकि हमें आगे ये डाटा चाहिए लाजमी, तो हम उसको यहीं पे ही रोक देते हैं, डाई। अभी हम इसका बेहतर भी कर सकते हैं, वापस भेज दें उसे सेशन के अंदर एरर रखवा के, ठीक है। तो ऐसे होगा नहीं, वैसे ये तभी हो सकता है जब कोई ऊपर से यूआरएल को छेड़खानी करेगा। अगर यहाँ से करेगा, यहाँ पे तो रिकॉर्ड वही आ रहा है जो डेटाबेस में है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट नहीं आता तो डाई हो जाएगा, एल्स यहाँ से हम फिर इस रिजल्ट में से, ये जो क्यूरी रन की, वो जो रिजल्ट आया उसमें से हम वो रिकॉर्ड को फैच कर लेते हैं, ठीक है। फैच करके हम इस डाटा की अरे में स्टोर कर लिया। यहाँ पे हम प्रिंट करा के देख रहे हैं कि आया कि हमारा डाटा सही आ रहा है, तो इसको अब ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फिर हम नीचे आते हैं और हर फॉर्म में उसकी इनपुट के मुताबिक डाटा फिल करते रहते हैं। क्या उनसे एट्रीब्यूट, वैल्यू की एट्रीब्यूट यूज़ होती है। इनपुट के अंदर वैल्यू की जो एट्रीब्यूट होती है, पहले से डाटा सेट करने के लिए, उस इनपुट के अंदर वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ होती है। तो इस तरीके से हम एको करवा के नेम की वैल्यू नेम वाली में डाल दी, एज की वैल्यू एज वाले में डाल दी। और इको करवाने के दो तरीके हैं, एक ये वाला तरीका है और एक PHP में कुछ ऐसे तरीका भी यूज़ होता है। इसके बाद फिर हमने सिटी सिलेक्टेड करवा दी, यहाँ से हमने फिर एक कंडीशन लगाई ये वाली PHP की, अगर तो सिटी बराबर होती है, जो डाटाबेस से सिटी आई वो बराबर है लोधरा के, तो लोधरा वाली ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाए, इसी तरह जो भी आती है उसके सिलेक्टेड हो जाए। इसी तरह इसी को फॉलो करते हुए हमने कोर्स आईडी की बेस पे सिलेक्टेड करवा दिया। अच्छा जी, और हमने क्या किया, जो आईडी था उसको एज ए हिडन फील्ड हमने आगे भेज दिया, क्योंकि अपडेट एक्शन पे मुझे ये आईडी भी चाहिए कि किसको अपडेट करना है। अगर ये आईडी नहीं होगा सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। तो अपडेट एक्शन पे हम इस फॉर्म को भेजते हैं और अपडेट एक्शन पे सेम वही काम हो रहा है जो क्रिएट में हुआ, जस्ट एक एडिशनली हमने आईडी ली, डेटाबेस कनेक्ट किया, क्यूरी क्रिएट से इंसर्ट से अब हो गई अपडेट, स्टूडेंट सेट नेम एज कोमा लगा के, कोमा एज कोमा सिटी कोमा कोर्स आईडी, जो पीछे से आ रहा है वेयर, जिसकी आईडी बराबर हो उस स्टूडेंट को अपडेट करना है जिसकी आईडी बराबर हो जो हम पीछे से लेकर आए हैं। उसके बाद क्यूरी रन किया, उसको लोकेशन चेंज करवा के वापस ले आए, दैट्स इट। तो तकरीबन ये आपका क्रिएट वाला ही काम हो रहा है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो रहे हैं। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं आपके।